किसी ने सही कहा था कि आंखें नीयत और बयानिया ज़हन की अक्कासी करता है। शहबाज शरीफ साहब पर ये बात बिल्कुल सही बैठती है। उन्होंने बयान दिया कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पीटीआई के बगैर दूसरी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। तो बुनियादी तौर पर वो एक कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। पीडीएम को अल्लाह ताला मौका देता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे जल्दबाज कहलाता हूँ। टेलीविज़न पर जब मैंने एक दफ़ा कह दिया था अपने जज्बात में आके कि 6 महीनों में बिजली ख़त्म ना हुई तो मेरा नाम बदल दे, आपने कहा अच्छा शहबाज शरीफ अपना नाम बदलो, अपना नाम बदलो। लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला का करम है कि उसने इज्जत रखी। नवाज शरीफ की लीडरशिप में 5 सालों में बिजली के अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। मगर आज दोबारा अंधेरे हुए हैं बिजली के, इस नालायक हुकूमत, इनकी करप्शन की वजह से। ये जो मसाइल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, पानी के ऊपर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े। हमें कराची के इस शहर के लिए जो कमाऊ शहर है, पोर्ट सिटी है, अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। खुदा। ये बयान आता गया तो हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है कि हुकूमत की तरफ से ये बयान रिजेक्ट कर दिया या शहबाज शरीफ ने ये बयान दे दिया। शहबाज शरीफ की इस बयान की चंद एक छुपी हुई खुसूसियात हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक तो आपको एहसास हो गया होगा कि जब शहबाज शरीफ ने बयान दिया तो वो बुनियादी तौर पर अपनी सोच की अक्कासी कर रहे थे और सियासत की सिमत के बारे में आपको बता रहे थे। वो बताना ये चाह रहे हैं कि नेशनल हुकूमत, कौमी हुकूमत उनको काबिल कबूल है। अब आपको ये सुन के हैरानी होगी कि कौमी हुकूमत की बात उस वक्त से चल रही है जब से 1 साल गुजारने के बाद मुख्तलिफ हलकों को ये पता चला कि ये मुल्क एक जमात यानी पीटीआई तो बिल्कुल नहीं चला सकती। तो तब से वो बात कर रहे हैं कि अगर तमाम जमातें मिल बैठ कर कोई मखलूत हुकूमत बना लें, कौमी हुकूमत बना लें, आने वाले दिनों में अपने अपने मामलात को तय कर लें तो हम मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। और नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर तो बहुत मरतबा बातचीत हो चुकी है। इस पार्टी से धड़े आपने तोड़ने हैं, उस पार्टी से धड़े आपने तोड़ने हैं, तो आपने नेशनल हुकूमत बनानी है। तो कौमी हुकूमत किसी इनफरादी जमात ने आज तक फ्लोट नहीं किया। ये ज़रूर कहा है कि आपने कौमी डायलॉग करना है और आइन को कैसे चलाना है, ये ज़रूर बातें हुई हैं। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से रज़ा रब्बानी साहब ने बात की है, PMLN की तरफ से बात हुई है, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से बात हुई है, हत्ता कि JUI की तरफ से भी ये बात हुई है। कौमी डायलॉग करना है। कौमी हुकूमत की बात जो है वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हलकों के अंदर एक बड़ा मकबूल सब्जेक्ट है जो टेकअप किया जाता रहा। तो शहबाज शरीफ साहब जब कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर वो उस प्लान का जिक्र कर रहे हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो एक तो आप ये बात जहन में रखिएगा। दूसरी बात, मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वजाहत करते हुए कि ये उनका ज़ाती बयान है। अब जब आप वजाहत देते हैं तो कम से कम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। ये उनका ज़ाती बयान नहीं है, ये उनकी सियासी सोच है जिसके तहत वो अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। एक पार्टी के हेड की अपनी कोई सियासी सोच नहीं होती। ये कोई अपनी ज़ाती तौर पर कोई वो शिकारी बूट की शॉपिंग नहीं कर रहा है, ये अपना हैट नहीं ख़रीद रहे कि जी मेरी पसंद है लिहाजा मैंने इस किस्म का हैट ख़रीदना है। वो एक लायामल बता रहे हैं आपको जिसके अंदर उनकी पूरी सोच है और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर असम्बली के अंदर और पार्टी के हेड के तौर पर ये आपको बता रहे हैं कि पार्टी को वो इस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये ज़रा लोगों की इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने वजाहत करनी है तो वो बात करनी चाहिए कुछ जो समझ में भी आए। तो शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उनकी ज़ाती सोच नहीं है और चलते फिरते उन्होंने बयान नहीं दे दिया, बहुत अरसे से बात चल रही है। तो एक दूसरी बात आप ये जहन में रखिएगा कि ये कोई वैसे ही ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है, सोची समझी बात उन्होंने की। इस बयान के अंदर आपने ये भी नोट किया होगा, और जो तीसरा बहुत ही अहम नुक्ता है जो मेरे ख्याल में उनकी कौमी हुकूमत वाले बयान की आप समझे कि रीढ़ की हड्डी है, वो ये कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो ताकत में आते हैं तो फिर किस्मत बदल देंगे, कराची को वो 20 साल के अंदर पेरिस बनाना चाहते हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की। लेकिन उन्होंने ये जिक्र किया, पहली मरतबा वाज़े अंदाज से बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जीत उनको प्राइम मिनिस्टर अगर बनाती है तो वो ये काम करेंगे। तो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने खुदा न खास्ता मरीम नवाज़ को किसी अहम ओहदे पर फाइज करने की बात नहीं की। शहबाज शरीफ
नेशनल हुकूमत के अंदर अपने लिए एक किरदार सोच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर बड़ी बात क्या है, हर सियासी जमात का जो लीडर है वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। इट्स द हाईएस्ट पोस्ट। जाहिर है कि सियासी तौर पर आपने अगर दंगल जमाया हुआ है और आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी पे कर रहे हैं, तो अल्लाह वास्ते तो नहीं कर रहे, आपने ताकत के अंदर जाना, ये फेयर पॉइंट होगा बिल्कुल। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो काफ़ी मुख्तलिफ है उस सोच से जो नून लीग के दूसरे हलकों के अंदर पनपती है, और वो ये कि नवाज शरीफ को वापस आना है और पार्टी को लीड करना है। शहबाज शरीफ के बयान में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ का ताकत में आने का जो पहलू हुआ वो किसी जगह पर आपको मौजूद नज़र नहीं आता, और ना ही मरीम नवाज़ के लिए कोई गुंजाइश निकलती है। तो अगर आप 2+2 को 4 करें तो आपको वाज़ेह अंदाज से एक तस्वीर बनती हुई नज़र आती है। वो क्या है? ये है -2 फार्मूला। ये वो -2 फार्मूला है जो मुख्तलिफ हल्के बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर डिबेट कर रहे हैं, कौमी हुकूमत की तरह, बल्कि कौमी हुकूमत से पहले से ये डिबेट की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ नून लीग में से निकल जाए, अगर मरीम नवाज़ नून लीग से अलहदा हो जाए, तो हमें नून लीग शहबाज शरीफ के नीचे काबिल कबूल है। अब शहबाज शरीफ जब बात करते हैं कौमी हुकूमत की और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का अमलन उसके अंदर कोई आपको अमल दखल नज़र नहीं आता ताकत में होने के हवाले से, तो आपको पता चलता है कि शहबाज शरीफ ये आपको पैगाम दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत भी काबिल कबूल है और वो ख़ुद उसको हेड करेंगे और नवाज शरीफ के बगैर भी ये हुकूमत बन सकती है। तो ये 3 पहलू हैं जो शहबाज शरीफ की के बयानिए की रूह हैं, जिसको आपको ज़हन में रखना चाहिए। अब वो कहेंगे जी कि ये तो शहबाज शरीफ की पार्टी की पॉलिसी है। ये बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नून लीग अगर हुकूमत में आ जाती है, अवाम अगर उसको इलेक्ट करते हैं, तो पाकिस्तान को चलाने के लिए दूसरी जमातों को साथ लेके चलेंगे। नवाज शरीफ का ये बयानिया नहीं है। अगर आप जलसों के अंदर मरीम नवाज़ के भी बयान देखें तो वो एक इनकलाब की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, हम स्वीप कर जाएंगे। जब हम स्वीप कर जाएंगे तो हमें दूसरी जमातों की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो नवाज शरीफ के बयानिए में और मरीम नवाज़ के बयानिए में कहीं पर कौमी हुकूमत का जिक्र नहीं है। कौमी मशावरत से कौमी एजेंडा तय करने की बात है, कौमी हुकूमत का जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ का बयानिया बता रहा है कि कौमी हुकूमत वो बना सकते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नून लीग नवाज शरीफ के गिर्द जब घूमती है तो वो क्लियरली नवाज शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात करती है। शहबाज शरीफ जब कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो कौमी हुकूमत नवाज शरीफ के नीचे तो नहीं बन सकती, शहबाज शरीफ के नीचे बन सकती है। तो ये एक बहुत ही अहम बयान है, इसको आप फिलफौर रद्द नहीं कर सकते। ये नून लीग की मौजूदा क़यादत शहबाज शरीफ के गिर्द जो घूम रही है इस वक्त, उसकी सोच की अक्कासी करती है। वो आपको बताती है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। अब हतमी नुक्ता मैं आपको इसके ऊपर बता दूँ। आप कह सकते हैं कि कौमी हुकूमत के अंदर क्या ख़राबी है, पाकिस्तान बहुत मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है और शहबाज शरीफ ने क्या ऐसी गलत बात कह दी। भाई अगर आपने कौमी हुकूमत बनानी है, मेरी गुजारिश है, अगर आपने कौमी हुकूमत बनानी है, इंतखाबात कराने की क्या ज़रूरत है? फिर आप सिलेक्शन करवा दें। नून लीग अपने 4 बंदे दे दे शहबाज शरीफ के साथ, अवामी नेशनल पार्टी अपने बंदे दे दे, पीपल्स पार्टी अपने बंदे दे दे, जहांगीर तरीन का ग्रुप जो आजकल तितर बितर हुआ है वो दोबारा से बनवा के पीटीआई से एक ग्रुप बनवा लें। इमरान खान साहब को आप 5 साल दे दिए, आपने 5 साल के बाद उनको रेस्ट करवाएं, क्योंकि अब एक सीरीज़ करवाने के बाद रेस्ट करवाया जाता है, थक जाता है बंदा, और मुल्क भी थक ही गया है वैसे। उनको रेस्ट करवा दें और उनकी जमात से भी बंदे ले लें। तो ये तो नेशनल हुकूमत तो आप बैठ कर 2 दिन के अंदर बना सकते हैं, जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ बनाया करते थे कि आइन क्या बड़ी बात है। वो कहते मैं 4 दिन के अंदर बैठ के आइन बना सकता हूँ। अगर 4 दिन के अंदर आइन बन सकता है तो 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर कौमी हुकूमत भी बन सकती है। इसके लिए आपको इलेक्शन का पैंडा करने की क्या ज़रूरत है? तो जाइए, कहिए उन तमाम लोगों को जो कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं जी कि ये 6 बंदे हमारे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ, मेरा आप इंटरव्यू कर लें, बाकी जमातों से भी बंदे इकट्ठे कर लें। इलेक्शन का ख़र्चा भी बहुत होता है, उसके अंदर इल्ज़ामात भी बहुत लगते हैं। आप एक कौमी हुकूमत बना लें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें और काम चलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि कौमी हुकूमतें इलेक्शन से पहले इसकी जो बातें हैं उसका कोई सर पैर नहीं होता। आप हुकूमत में आने के बाद ये फ़ैसला करते हैं कि आया आपके पास वोट्स अगर नहीं हैं तो आपको मखलूत हुकूमत बनानी है, अक़लीती हुकूमत बनानी है, यानी दूसरी जमातें आपकी पॉलिसी को तो इंडोर्स नहीं करेंगी लेकिन आपको गिरने नहीं देंगी। ये ताकत में आने के बाद आप तमाम मामला तय करते हैं। ताकत में आने से पहले जब आप कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो उसी तीसरे नुक्ते को इंडोर्स कर रहे होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा पसंदीदा है कि इलेक्शन वगैरह बहुत दर्द सर है,
4 बंदे इधर से पकड़ो, 5 बंदे इधर से पकड़ो, कौमी हुकूमत बनाओ और एक मैनेजमेंट के लिए शहबाज शरीफ जैसा बंदा जो है आगे कर लो और पाकिस्तान को चला लो। तो ये अहमियत है शहबाज शरीफ के बयान की, जिसको मरियम औरंगज़ेब अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए डायल्यूट करना चाहती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने बिल्ली जो है थैले से बाहर निकाल दी।